सीयूटी 2023 ऑफिशियल लिस्ट आउट, किस किस को मिलने वाले हैं बोनस मार्क्स, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और जानने वाले हैं किस शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स आप लोगों को फ्री में मिलने वाले हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। कल आप लोगों की एनटीए ने प्रोविजनल आंसर किया और उसी के साथ रेस्पॉन्स शीट है उसको रिलीज कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रोविजनल आंसर की रिलीज की गई उसके अंदर कुछ चीजें देखने को मिली, जैसे एक वर्ड था ड्रॉप। इस ड्रॉप का मतलब क्या होता है, किस किस स्टूडेंट को इसको फायदा होने वाला है, चलिए उसको हम लोग जानने वाले हैं। और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी बेनिफिट हो जाए और वो भी कंपटीशन से आगे निकल जाए, उनको भी पता लग जाए कि भैया हम लोगों के जेब में तो पहले ही मार्क्स आ गए हैं जब कंपटीशन चेक कर रहा है चीजों को उस समय ही। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने देखा कि जब प्रोविजनल आंसर की को चेक किया गया तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर वहां पे ड्रॉप लिखा हुआ था। अब इस ड्रॉप का मतलब क्या होता है, या तो आप लोगों का ऑप्शन है वो गलत है या आपका क्वेश्चन गलत है, जिसकी वजह से एनटीए ने उसको ड्रॉप कर दिया है। अब ड्रॉप करने के केस में जब एनटीए ने अपना बुलेटिन रिलीज किया था तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि कोई भी एक क्वेश्चन है जिसका या तो ऑप्शंस रॉन्ग हो या हम लोग का जो क्वेश्चन है वही रॉन्ग हो, तो उस केस के अंदर उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप करने पर हु हैव अटेम्प्टेड द ड्रॉप क्वेश्चन, यानी कि जिसने इसको अटेम्प्ट किया है, जो ड्रॉप क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया, तो उसको 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे, यानी कि उसकी जेब में पहले ही 5 मार्क्स आ गए। यानी कि अगर आप लोगों की शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन गलत हो गया, अगर आप लोगों उनको अटेम्प्ट कर लिया तो 10 नंबर आपकी जेब में आ गए। मेन चीज क्या है, अटेम्प्ट करना। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया भैया उनको तो इसका बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जान लेते हैं शिफ्ट वाइज की सर कौन कौन से शिफ्ट के अंदर कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए टीम ने बहुत मेहनत की है यार, क्योंकि आप सभी को पता है प्रोविजनल आंसर की 700 पेज की, उसके अंदर डिफाइन करना कि कौन कौन सी जगह ड्रॉप है, उन सभी चीजों को निकालना बहुत मेहनत का काम होता है। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी शुरुआत होती है बेटा वो होती है 21 मई से, जिस दिन सेकंड शिफ्ट के अंदर आप लोगों का इंग्लिश का पेपर हुआ था। इंग्लिश के पेपर के अंदर 3 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया है, यानी कि 3 गुना 5 करोगे तो 15 नंबर आपकी जेब में आ गए अगर आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया। इसके बाद में 22 तारीख को शिफ्ट 2 के अंदर ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी हिंदी मीडियम। मीडियम का मतलब क्या है, जब आप लोगों ने पेपर्स डोमेन को सेलेक्ट किया था तो वहां पे मीडियम सेलेक्ट करना होता है। तो उस मीडियम के केस में क्या हुआ है बेटा, यहां पे आपका अगर मीडियम हिंदी है तो आप लोगों का क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, अगर अन्यथा आपका इंग्लिश है या कोई अदर है तो उस केस में आपका ड्रॉप नहीं हुआ है। ठीक है बेटा। और इसके बाद में फिर आप लोगों का 25 तारीख है। 25 तारीख का शिफ्ट 1 के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे हिंदी में दिया हो चाहे आप लोगों ने किसी भी लैंग्वेज में दिया हो, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी दिया है, तेलुगु या कन्नड़ जिसमें भी दिया है बेटा, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन है उसको ड्रॉप कर दिया गया है। राइट। 25 तारीख को ही आप लोगों का ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, उस हिंदी वाली जो मीडियम है उसके अंदर एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। अब यहां पे हिंदी और ऑल एक्सेप्टेड हिंदी का मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों ने पेपर दिया है या फिर आपने, अब हिंदी लैंग्वेज का मतलब ये हिंदी लैंग्वेज वाली नहीं, हिंदी मीडियम है। मतलब मैं अगर पेपर देने गया डोमेन का तो मैंने क्या किया था, पेपर को सेलेक्ट किया था जब मीडियम की बारी आई थी तो हिंदी में, तो उस केस की बात यहां पे चल रही है। और हिंदी के अलावा जो मीडियम से, चाहे इंग्लिश हो चाहे और कोई सा भी मीडियम हो, उस केस की यहां पे ऑल एक्सेप्टेड हिंदी यहां पे लिखा हुआ है। इसके बाद में आप लोगों का 26 तारीख की बात है। 26 तारीख को शिफ्ट 1 के अंदर अकाउंटेंसी का जो हिंदी का पेपर है, हिंदी मतलब हिंदी में जो था उस मीडियम को छोड़ के बाकी जितने भी मीडियम्स हैं उसके अंदर 2 क्वेश्चन से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। दोनों क्वेश्चंस की आईडी आपको यहां पे दिख रही है। इसके बाद में 26 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर अरेबिक के 2 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया है। 26 तारीख को इस शिफ्ट 2 के अंदर मास मीडिया के 2 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया गया है। अब ये ड्रॉप कौन से हुए हैं, हिंदी को छोड़ के बाकी सब ड्रॉप हुए हैं। तो ये आपको यहां पे नजर आ रहा है, यहां पे ये लिखा हुआ है ना ऑल एक्सेप्टेड हिंदी, यानी कि हिंदी मीडियम में जो आप लोगों ने पेपर दिया है उसको छोड़ के बाकी जितने हैं उनको ये ड्रॉप कर दिया गया। अब यहां पे कहीं कहीं लिखा हुआ है ऑल एक्सेप्टेड हिंदी, और जैसे केमिस्ट्री लिखा हुआ है तो ऑल एक्सेप्टेड हिंदी और हिंदी, तो इसका मतलब वो कंप्लीटली ड्रॉप किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हिंदी को छोड़ के कैसे आप समझ जाना उस चीज से। ठीक है। तो देखिए इसके बाद में फिर 26 तारीख को ही आप लोगों का थर्ड शिफ्ट के अंदर केमिस्ट्री का पेपर हुआ था। तो ये जिस भी लैंग्वेज में आप लोगों ने दिया है कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 क्वेश्चंस इसमें ड्रॉप कर दिए गए। अब 2 क्वेश्चंस का जिसने अटेम्प्ट किया है उन सभी को बेनिफिट होने वाला है, किसी भी लैंग्वेज में आप लोगों ने दिया कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद में आती है बारी, वो है 27 तारीख को थर्ड शिफ्ट के अंदर हमारा जर्नल टेस्ट के 2 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया है। वो सारी लैंग्वेजेस में क्या किया है, इसको ड्रॉप किया है, यानी कि जो भी मीडियम आप लोगों ने दिया उसमें सब में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। फिर 29 तारीख की बारी आती है थर्ड शिफ्ट की बिजनेस स्टडीज है, उसमें भी आप लोगों के एक क्वेश्चन है उसको ड्रॉप किया है। आपका हर एक मीडियम के अंदर, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो कन्नड़ हो, किसी में भी आपने दिया उसके अंदर ड्रॉप कर दिया गया। बारी आती है 30 तारीख की। 30 तारीख की जब हम लोग बात करते हैं तो 30 तारीख के अंदर सबसे बड़ा हमको देखने को मिला शिफ्ट 1 के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे हिंदी में दिया या किसी भी मीडियम में आप लोगों ने पेपर दिया है, 9 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया। 9 गुना 5 करोगे 45 मार्क्स आपकी जेब में आ गए। कंपटीशन को तो आपने बीट कर दिया, अगर आपने इनको सिर्फ अटेम्प्ट भी कर लिया है तो काम आपका हो गया है बेटा।
इसके बाद में बारी आती है 30 तारीख को शिफ्ट 2 के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का, और वहां पे हमने देखा भैया कितने क्वेश्चंस गलत हुए, जिनको ड्रॉप किया है 12 क्वेश्चंस, यानी कि 60 मार्क्स। ये देखो तुम कि बेनिफिट कितना हो रहा है अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप ले रखी है तो उससे, राइट। इसके बाद में बारी आती है भैया 30 तारीख को थर्ड शिफ्ट के अंदर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, उसको ड्रॉप किया है, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी मीडियम में आप लोगों ने इसको दिया है, वहां पे आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। फिर इसके बाद में 5 तारीख को थर्ड शिफ्ट के अंदर आप लोगों का है वो है मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, किसी भी मीडियम में आपने दिया है वैलिड है वो, ठीक है बेटा। 5 तारीख को ही थर्ड शिफ्ट के अंदर जनरल टेस्ट का एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, हिंदी में आपने दिया है या किसी भी लैंग्वेज में दिया है, वहां पे भी आपको इसको बेनिफिट होने वाला है अगर इसको अटेम्प्ट किया है, मेन चीज ये है। 6 तारीख को है ज्योग्राफी का है वो एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, और ये चाहे आपने मीडियम हिंदी रखा हो या कोई सा भी मीडियम है उसके अंदर वैलिड है, ठीक है बेटा। इसके बाद में आता है 9 तारीख को जो इंग्लिश का थर्ड शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन को क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, राइट बेटा। देन इसके बाद में 10 तारीख को आप लोगों का शिफ्ट 1 के अंदर सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था, एक क्वेश्चन उसके अंदर भी ड्रॉप किया गया है हर एक मीडियम के अंदर, राइट है बेटा। इसके बाद में यहां पे फिर 10 तारीख को इंग्लिश का सेकंड शिफ्ट के अंदर एक पेपर हुआ था, उसका एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। 12 तारीख को मैथमेटिक्स का एक पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसका एक क्वेश्चन है उसको ड्रॉप कर दिया गया है, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आपने दिया है उसको उसमें वैलिड है, ठीक है बेटा। 12 तारीख को ही थर्ड शिफ्ट के अंदर एनवायरमेंटल स्टडीज का हुआ है, वो 12 तारीख को थर्ड शिफ्ट के अंदर जनरल टेस्ट का हुआ है, उसके एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। और उसके अलावा 13 तारीख को थर्ड शिफ्ट के अंदर यहां पे एनवायरमेंटल स्टडीज का हुआ है, 2 क्वेश्चंस को इसका ड्रॉप किया गया है मीडियम, सारे मीडियम्स के अंदर, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है कि ऐसा हमने सर हमारे साथ नाइंसाफी, ऐसा नहीं है, ठीक है। 13th को ही ज्योग्राफी का हुआ था, एक क्वेश्चन ड्रॉप किया गया सारे मीडियम्स के अंदर, ठीक है। 14 तारीख को हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज का हुआ था, एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, राइट। इसके बाद में और हमारे 14 तारीख के बाद में यहां पे देखो 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मैथमेटिक्स का उसका एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया हर एक मीडियम के अंदर। 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर भी मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया है हर एक मीडियम के अंदर। 14 तारीख को थर्ड शिफ्ट के अंदर हिस्ट्री के एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया है, वो भी हर एक मीडियम के अंदर, राइट। इसके बाद में बारी आती है 18 तारीख की। 18 तारीख को भी हिस्ट्री का पेपर हुआ, हर एक मीडियम के अंदर उसका एक क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है, ठीक है बेटा। संडे को 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर हिस्ट्री का लगा था, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। थर्ड शिफ्ट के अंदर ज्योग्राफी का है, वो भी एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया हर एक मीडियम के अंदर, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद में बारी आती है 18 को थर्ड शिफ्ट के अंदर ज्योग्राफी मैंने बता दिया, थर्ड शिफ्ट के अंदर ही हमारा सोशियोलॉजी का पेपर हुआ, 2 क्वेश्चन इसके ड्रॉप किए गए हर एक मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम में आपने पेपर दिया वो वैलिड है। फिर इसके बाद में आती है 19 जून को हिंदी के शिफ्ट 1 के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। फिर 19 तारीख को सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है, और कौन से शिफ्ट का है, थर्ड शिफ्ट के अंदर अगर आपने पेपर दिया तो एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, राइट। इसके बाद में बारी आती है 20 तारीख की। 20 तारीख को ज्योग्राफी का 2 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया है, शिफ्ट 1 का हर एक मीडियम के अंदर किया गया है। अब बारी आती है 20 तारीख की। 20 तारीख के थर्ड शिफ्ट के अंदर फिजिक्स का जो हिंदी मीडियम के अंदर पेपर आया है उसका एक क्वेश्चन ड्रॉप किया गया, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में तो उसको ड्रॉप नहीं किया गया, ये दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, ठीक है बेटा। उसके अलावा फिर हमारा 22 तारीख की बारी आती है। 22 तारीख को हमारे मैथमेटिक्स का है, एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, शिफ्ट 1 का हर एक मीडियम के अंदर हुआ है। इसी तरीके से हिंदी का शिफ्ट 2 22 तारीख को एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, और उसके अलावा शिफ्ट 3 22 तारीख को मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है हर एक मीडियम के अंदर। यहीं पे अगर हम लोग देखें तो 23 तारीख को, ठीक है बेटा, 23 तारीख को आप लोगों की शिफ्ट 2 के अंदर एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है उर्दू का। 23 को शिफ्ट 2 के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके 5 क्वेश्चंस को क्या किया गया बेटा, ड्रॉप किया गया है, और ये आप लोगों के हर एक मीडियम के अंदर हुआ है। 23 को थर्ड शिफ्ट के अंदर है बेटा एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। और उसके अलावा जून 23 को ही शिफ्ट 3 के अंदर हिस्ट्री है, उसके हर एक मीडियम के अंदर एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 23 को थर्ड शिफ्ट के अंदर होम साइंस का, चाहे आपने किसी भी मीडियम में दिया हो, हिंदी इंग्लिश कन्नड़ जिसमें भी, तो उसके टोटल 11 क्वेश्चंस को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। तो ये आप लोगों के सामने लिस्ट है उन ड्रॉप क्वेश्चंस की जिससे आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ क्वेश्चंस के अंदर डाउट होगा, तो बेटा आप लोग उसको, हमारा जो गूगल फॉर्म है वो आप लोगों को गिवन है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, उसको फिल कर दीजिए,
जिससे इजीली हमारी एक्सपर्ट की टीम है वो आप लोगों के डाउट्स हैं उनको दूर कर पाए और आप लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करके आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट पहुंचा पाए। क्योंकि आप लोगों को पता है एनटीए 200 रुपए हर एक क्वेश्चन का ले रहा है, नॉन रिफंडेबल फीस है। उस केस में यार 200 रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम लोग गलती करते हैं, अगर लगता है कि यार हमको कि यार वो क्वेश्चन रॉन्ग है, तो हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे और उस केस में आप लोग उसका क्या कीजिएगा, चैलेंज कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियोस में अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के अंदर। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि अब आप लोग कितने खुश हैं और किस शिफ्ट के अंदर आप लोगों को कितने बोनस मार्क्स मिल गए हैं अगर आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है। बाय बाय टू ऑल।